नमस्कार साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूं, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AIGDSU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग का ये संपूर्ण वीडियो देखने के लिए निवेदन के साथ हूं, कृपा करके लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो का बाकी लोगों का देखने के लिए फॉरवर्ड करने का कष्ट करें। साथियों, इस वीडियो में मैं आज आप लोग का मालूम होगा, पिछली शुक्रवार को एक लेटर सारे सोशल मीडिया में भी आया, हमारे पास भी आया है रिगार्डिंग गैजेट नोटिफिकेशन पोस्टमैन मेल गार्ड और दूसरी MTS पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 का मॉडिफिकेशन रूल्स 2023 आया है। यही इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड ब्रैकेट में ग्रुप C पोस्ट रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स 23 नाम रखा है। साथियों, इसमें दो पार्ट बनाया है, एक पोस्टमैन के लिए, दूसरी मेल गार्ड के लिए। साथियों, आप लोग का पहले में एक वीडियो, 2-3 वीडियो बनाया था। पहले हम लोग जून महीने में एक वीडियो बनाया था। ये 6/6/2023 को डिपार्टमेंट हमारा से कंसल्टेशन किया, ये दोनों रूल्स का संबंध में, पोस्टमैन MTS रिक्रूटमेंट रूल्स और मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल का संबंध में। साथियों, अभी ये कुछ इश्यूज था 2018 का ओरिजिनल रिक्रूटमेंट रूल में, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था। आपको मालूम है, इसमें अभी GDS का 10th स्टैंडर्ड रखा है। पहले 12 स्टैंडर्ड बोला गया था, परंतु हम लोग इस कन्वीनियंस करके 10th स्टैंडर्ड SSC, आज GDS का क्या रिक्रूटमेंट होता है हम लोग का, इसी का 10वीं के आधार पर है। GDS टू पोस्टमैन और मेल गार्ड का भी रहेगा। ये पहले 12वीं था, इसका हम लोग विरोध तो किया क्योंकि GDS का रिक्रूटमेंट रूल्स ये 10वीं के हो रहा है, इसलिए GDS टू पोस्टमैन MTS का भी 10वीं रखा है। और इसमें दोबारा बोल दिया है, बाहर से यदि GDS छोड़ के किसी दूसरी सोर्सेस से बनाया हो तो उनको 12वीं बोर्ड एग्जाम का होना चाहिए करके कंडीशन है। ये 12वीं परीक्षा अन्य लोगों का इसमें बहुत रेयर समय में बाहर से जाता है। अभी मैं पिछली कुछ वीडियो में भी उदाहरण बोला था, आज देश भर में लगभग 35-40 हजार GDS प्रमोशन हुआ है। यही पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS में, खासकर दिल्ली एवं बंगाल में क्या समस्या, हम लोग अदर यूनियन कमजोर है। बंगाल में लगभग 1400-1500 पोस्ट भरा नहीं, दिल्ली में GDS नहीं है इसलिए इसमें भरा नहीं। इसका बाकी देश में पूरा GDS से सारे पोस्ट भरा गया। ये एक समस्या है। ये इसका इस बार थोड़ा राहत देने के लिए कोशिश किया, खासकर दिल्ली के लिए, मैं आगे बता दूंगा। साथियों, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आपका मालूम है GDS का भी कंप्यूटर नॉलेज जो जरूरी है, और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज जो जरूरत है, पोस्टल और सर्कल का और खुद का डिवीजन में कौन सी भाषा लोकल लैंग्वेज है, इसका जानकारी होना चाहिए। इसमें आपका मालूम होगा, इसी के आधार पर आज GDS का रिक्रूटमेंट भी चल। 2 व्हीलर मोपेड और दूसरी का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग का, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। GDS में भी है, GDS का भी इसी का फॉलो बहुत दिन से कर रहा है, यही शर्त है। ये उम्र में आपका मालूम है, उम्र में इसमें कोई ये नहीं किया, पहले बोला गया है 40, हमारा GDS का 55 वर्ष तक भी परीक्षा पोस्टमैन में लिख सकता, इसमें है, यही कंटिन्यू है। साथियों, और इसमें 10th स्टैंडर्ड पढ़ाए है, 10th स्टैंडर्ड आप पास हुआ, 10th स्टैंडर्ड में
यदि जीडीएस छोड़ के बाहर से आया हुआ कोई कैंडिडेट, सत्य लोकल लैंग्वेज का शरत तो बाहर से आने वाला का है। ऑलरेडी हमारा जीडीएस का नया रिक्रूटमेंट रूल्स में जीडीएस कभी लोकल लैंग्वेज के आधार पर है। आज नॉर्थ इंडिया टोटल 14 स्टेट में 14-15 स्टेट में लोकल भाषा के आधार पर जीडीएस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसमें हमारा कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी इसका कंडीशन जीडीएस के लिए रिमूव कर दिया। यही बड़ा था, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए करके था, परंतु जीडीएस का ये को छूट भी दे दिया ये नया अमेंडमेंट रूल्स में। इसमें यदि लोकल लैंग्वेज में आप पढ़ा नहीं हो तो एक सिंपल टेस्ट 3 साल के अंदर और 2 साल के अंदर कंसर्न सर्कल और डिवीजन इसका एग्जाम करके सिंपल एग्जाम काम करने का कैसे है अनुवाद इत्यादि करके हम लोग पहले भी वीडियो बोल दिए। यही हो गया। मतलब यदि आप लोकल लैंग्वेज का समस्या हो तो आपका एक राहत इस अमेंडमेंट रूल्स में मिल गया है। ये इसमें 10 का स्टैंडर्ड पर कंफर्म कर लिया जीडीएस का, लोकल लैंग्वेज पर कंफर्मेशन हो गया और 50% हम लोग का मिल रहा है। 50% एमटीएस से लेगा, एमटीएस से 50%, बाकी 50% ये जीडीएस से लेगा करके। यदि अनफिल्ड एमटीएस पोस्ट को भी हमारा जीडीएस से ले रहा है मेरिट का। साथियों इसमें भी ये किया है, मेरिट के आधार पर ये पोस्टमैन और मेल गार्ड का ये रिक्रूटमेंट रूल्स आर्टिकल 309 कवर करता है। इसी का मुताबिक को पे स्केल्स मिलता है। इसी का मुताबिक को जीडीएस भी होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है। मतलब वो 8 घंटा का नहीं 5 घंटा का है। इसमें इसलिए हम लोग का 50% अधिक रूप में हम लोग का रिजर्व मिला है और अनफिल्ड भी हम लोग का जीडीएस से ले रहा है। लगभग 70% आज का दिन में हम लोग का एमटीएस में भी मिल रहा है और 75% जीडीएस टू एमटीएस में और 50% पोस्टमैन में। यदि एमटीएस में भरा नहीं हो तो उन पदों को भी जीडीएस से लेके पिछली 2 साल में हम लोग देखा हजारों एक सर्कल में ये 1000 के ऊपर 1200-1900 लोग प्रमोशन हुआ है। इसका आधार पर ये हो रहा है। साथियों इसी तरह कुछ कंडीशंस ये किया है। इस संबंध में मैं बता दिया। इसका बगल में हम लोगों ये चार्ट भी डाला, आप लोग सभी सोशल मीडिया में डाला है। ये इसका जीडीएस का डाटा स्किल होना चाहिए करके बोल रहा है। इसमें ये किया है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बोला था दिल्ली सर्कल में जीडीएस कम है। अभी इसमें भी दूसरी सर्कल से ले सकता हम लोग बोला है। अभी दिल्ली का बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और चाहे हो तो दूसरी उत्तराखंड और पंजाब से भी ले सकता। यदि उत्तर प्रदेश बड़ा डिवीजन है, यदि नजदीक सड़ा हुआ इलाका है, आराम से जीडीएस से ले लिए हो तो पूरा एमटीएस पोस्ट जीडीएस से एमटीएस प्लस पोस्टमैन का पोस्ट में बढ़ जाता। डिपार्टमेंट इसका पहले नहीं था। पहले होता था सेम डिवीजन में रिक्रूटमेंट होता था। इसके बाद तो नेबरिंग डिवीजन का किया, इसके बाद रीजन का किया, इसके बाद आजकल में सर्कल का हो रहा। अभी मल्टी सर्कल हो गया, समझ रहा है ना। अभी जीडीएस का रिक्रूटमेंट रूल से आने के बाद तो इसमें ये होने के बाद इवन जीडीएस का रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी इंटरस्टेट हो रहा है। कोई सर्कल से कोई सर्कल में जा सकता। इसी तरह दिल्ली के लिए ये केंद्र आडलित प्रदेश है। इसमें जीडीएस बहुत बड़े, इवन जीडीएस का बढ़ रहा है। अभी 20, 30, 40, 50 तरह पोस्ट बढ़ता है क्योंकि 100 बीओ इतना है। अभी बीओ का अकोमोडेशन 500 रुपए में दिल्ली में कैसे अकोमोडेशन मिलेगा बीओ दुकान खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए। इस तरह समस्या प्रैक्टिकल है। इसमें आने वाला सरकार इस पर सुधार करने का जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का, मेट्रिकुलेशन का और जीडीएस से और नेबरिंग सर्कल का भी, नेबरिंग डिवीजन का भी यदि पिला हो तो हम लोग कर्नाटका, तमिलनाडु इत्यादि में देख रहा है। यदि इस डिवीजन में मैं तो दूसरी सर्कल से, दूसरी रीजन का, दूसरी सेम रीजन का दूसरी डिवीजन से आके फिलअप हो जाता है।
अभी यही प्रैक्टिस इंटर स्टेट अभी दिल्ली में किया है। इसका दिल्ली के लिए कुछ राहत मिलेगा। आपका मालूम होगा, अभी आज जीडीएस में हम लोग चर्चा करता है क्या, जीडीएस आता है 100 का 100%, तो फिर रिजाइन करके निकल जाता है, कोई इधर में काम करने का ठहरता नहीं, परसेंटेज ज्यादा छोड़ के गया था करके। दिल्ली में भी पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए 5000 पोस्ट का कोशिश किया, 100 में 100%। आज जीडीएस का कैसे परिस्थिति है, ये से परिस्थिति, परंतु दिल्ली में आके बाहर से अभी जीडीएस के वे इवन बीपीएम का काम करके बैठेगा, रूरल एरिया जीडीएस का ये बीपीएम करने के लिए डरता, रिजाइन देता करके, इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का अदर कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है साथियों। फिर भी अभी दिल्ली से हमारा जीडीएस से काम कर रहा, उनको यदि दिल्ली में आके काम करने का मिला हो तो 1000-2000 लोगों का बहुत एक उपलब्धि होगा। इसका हम ही लोग डिमांड करके, सुझाव करके, हम लोग पिछली जून महीने में बोला था, इसका अभी हो चुका है साथियों। दूसरी जीडीएस का टू एमटीएस पोस्ट का रिक्रूटमेंट रूल्स, अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 है। इसका ये एमटीएस में बोल रहा है, ये तो जीडीएस रिक्रूटमेंट रूल्स एमटीएस की 2018 का मुताबिक है। इसमें कुछ चेंजेस किया है, अमेंडमेंट रूल्स 23 रखा है साथियों। इसमें मल्टी टास्क पोस्ट का है। इसमें आपका मालूम होगा जीडीएस का पहले इसमें 2 पार्ट है। मैं पहले एमटीएस और मेल गार्ड में बोला था, ये पोस्टमैन और मेल गार्ड। इसमें एमटीएस के लिए 2 भागीदार है। ये को कैजुअल लेबर है, उनको 25% तो रखा है, और उनको भी शर्त है। अभी नया 1993 1 सितंबर 1993 का पहले कैजुअल लेबर अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको अभी सारा, क्योंकि ये लोग भी नजदीक 60 साल हो गया है, इसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दे नहीं सकता, इसलिए उनको 25% में अभी उनको 100% उनको गारंटी करने के लिए बोला है। ये एमटीएस पोस्ट में भरने के लिए यदि टेम्पररी स्टेटस हुआ तो उनको भी 8 घंटा स्टेटस कर दो करके ये बोला है। अभी इसका मालूम होगा 1993 का पहले कौन ने इसका पिप पे कमीशन का समय में ये टाइम में पॉलिटिकल डिसीजन था। ये पॉलिटिकल डिसीजन ये था 1993 का पहले यदि कैजुअल लेबर हुआ हो तो 2 आदमी का मिला के ये को ग्रुप डी बनाने के लिए ऑर्डर किया था। साउथ वगैरह में बहुत कुछ लोग हो गया, परंतु नॉर्थ इंडिया में बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये कैजुअल लेबर्स का ये से रख लिया, अंधेरा में रखा। इसका हमारा यूनियन भी ये टाइम में, उनको अभी तक कोई यूनियन नहीं है। हम ही लोग कुछ सालों से हम जीडीएस का कुछ कोऑर्डिनेट करके अभी हमारा यूनियन का ट्रेजरर भी बना था, आपका मालूम है, तेलंगाना इत्यादि में। ये लोग आज एमटीएस में चल के काम कर रहा है साथियों। एमटीएस का पिछली हम लोग 6/6/2023 का ईसी का अमेंडमेंट रूल का मॉडिफिकेशन का कंसल्टेशन मीटिंग में ये चार्ट में ये दिखाया था। मेरे पास फोटो वगैरह रखा था, भी डाला, अच्छा नहीं था, क्योंकि पूरा देश में कैजुअल लेबर से 81% का एमटीएस में मिला है। पूरा देश में 81 लोग का एमटीएस मिला है। हमारा जीडीएस में लगभग 6000 लोगों का एमटीएस का प्रमोशन पर मिला है। प्रमोशन मतलब जीडीएस का डीपीसी वगैरह करके हुआ है। बाकी पोस्टों का मेरिट के आधार पर भरता है। ये कैजुअल लेबर का 1 सितंबर 1993 का पहले कौन है, ये हम सुझाव भी दिया था। कुछ लोग आगे मैं बता दूंगा। ये लोग कुछ लोग एक वकालत कर रहा था, ये जीडीएस का से नहीं होना चाहिए एमटीएस। आज बड़ा ये ऐसे पोस्टल से नहीं है, ये आरएमएस से नेतागिरी आके अभी बहुत बड़ा मैं नेता करके बोल रहा था। मैं इमीडिएट का ऑब्जेक्शन रेज किया। अभी हम लोग क्या बोला गया, ये वास्तु में यही दिया है, जीडीएस का सारे पोस्ट जीडीएस से भरा जाएगा। मिनिमम परीक्षा लिखने के लिए 3 साल रखा है।
और यदि जीडीएस का डीपीसी सीनियरिटी के ऊपर करने के लिए 5 वर्ष रखा है। हमारा ग्रीवियंस क्या था इसमें, हम लोग ये मांग रहे हैं, हमारा पुराना जीडीएस हमारा डिवीजन यूनियन का सर्कल यूनियन का मांग था, जीडीएस से पोस्टमैन और एमटीएस 55 ईयर के ऊपर देना नहीं चाहिए। यदि 55 ईयर के ऊपर 60 साल में रिटायर्ड होने के 5 साल में क्या बेनिफिट होगा, यदि जीडीएस में बचा हो तो 65 वर्ष तक काम करेगा करके ये बात है। अभी हम लोग हाल ही में बहुत लोग कुछ इंफॉर्मेशन होते ना होते मालूम नहीं, कुछ लोग 1 साल 2 साल का एमटीएस का लेके 2 साल में रिटायर्ड हो गया, उनको कोई स्ट्राइक में भी मुद्दा है। अभी 55, 58, 59 में ईयर में गया, कुछ लोग का अभी तक ग्रेचुटी जीडीएस में उन्होंने 30-35 वर्ष के ग्रेचुटी तक नहीं दिया, इस तरह कोयरी लगा के दिल्ली में भेजा है। साथियों सारे बात इसलिए अभी हम लोग का जीडीएस का ये पूरा एमटीएस पोस्ट कैजुअल लेबर और जीडीएस से लिया जाता है, कोई कारण किसी कारण एसएससी से नहीं लेगा। कुछ लोग रेज किया था, हमारा यूनियन हम लोग पहाड़ की तरह खड़ा है। जीडीएस देश में 3 लाख का आसपास जीडीएस है। अभी हम लोग बाहर जोड़ के हम लोग क्या खाएगा, हम लोग का परमानेंट कराएगा। साथियों हाँ, कुछ लोग मांग रहा है जीडीएस का से एमटीएस परीक्षा लिखने के लिए 1 साल करो। देखो यूनियन बहुत खुला होता है। यूनियन हम लोग पहले 2008, 9, 10 में सरकार ने 1 दिन का अपॉइंटमेंट वाला कभी परीक्षा लिखवा के और उनको ये भरने के लिए कोशिश किया। ये टाइम में हमारा कोई विरोध नहीं था। क्यों? ये टाइम में ये लॉजिक था, आपको मालूम होगा आज में ईडब्ल्यूसी आजकल में आया है, पहले क्या था एससी एसटी का पोस्टों में बहुत कम था। रेशियो क्या होना चाहिए रोस्टर सिस्टम में, रोस्टर सिस्टम में पहले 18% एससी एसटी इत्यादि ओबीसी के लिए रखा था 27%। यदि ये रोस्टर सिस्टम में नहीं हो तो ये टाइम में यदि ये 1 साल किया हो तो मिलेगा, वो तो हम भी ठीक है ले लो, क्योंकि इस समाज एक साइमल्टेनियस से एक समतोलन से होना चाहिए करके ये करता है। इसलिए आज का पहले था 1 दिन का 1 साल का सारे होके अभी 3 साल पर गया है। यदि आप लोगों 1 दिन का रखो 1 साल का रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 साल हुआ वो तो भी आप परीक्षा लिख सकता। परीक्षा लिख के एक डिवीजन में 1500 अभी अरुणाचल प्रदेश में कितना लोग का पोस्ट है, 3-4 हजार पोस्ट है अरुणाचल प्रदेश में आज जीडीएस का। इसमें यदि आप 1 साल कितना एमटीएस पोस्ट होगा, और पूरा अरुणाचल प्रदेश में 50 एमटीएस पोस्ट नहीं होगा, यो ना इतना भी ज्यादा में बोल लिया 50। यदि इसमें रिटायर्ड होके सर्विस कितना पोस्ट होता है, 2, 3, 4, 5 साल में आ सकता। ये 4-5 साल का 4000 हो तो किसका मिलेगा, इस तरह है। एक रीजनेबल कंडीशन रखा है। हाँ, इधर में ऑप्शन दिया है, यदि जीडीएस से एमटीएस में लिखने के लिए नहीं हो तो एमटीएस से पोस्टमैन का लिखने के भी उनको मिनिमम 3 वर्ष रखा है। समझ गए ना, 3 वर्ष कोई एमटीएस चल के अपॉइंटमेंट हो गए हो तो एमटीएस में 3 साल रखना चाहिए। यदि नहीं हो तो उन्होंने 2 साल तो काम करना है। यदि 2 साल 3 साल में प्रमोशन हो गया हो तो फिर अगले साल आप पोस्टमैन का लिख नहीं सकता, क्योंकि कुल मिला के 6 साल का सर्विस हो जाता है। अभी हम लोग जीडीएस से पिछली अभी बहुत लोगों प्रमोशन हुआ है। अभी जीडीएस में 5, 6, 7, 8 साल काम कर लिया था, अभी उन्होंने पोस्टमैन बन गया था, पीए का उनको दे दिया पीए में, क्योंकि 5 साल से ज्यादा उन्होंने जीडीएस में काम किया था। इसलिए साथियों इस तरह होता है, कोई किसी वर्ग का कोई किसी तरह अन्याय ना होने के लिए हम लोग इसी के लिए प्रयत्न करता रहता है। इसलिए आप इस वीडियो का देख के समझने की कोशिश करिए रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होता है। अभी हम लोग भी अगली एक वीडियो बनाएगा रूल 3A हटाओ करके। हमारा मांग है अभी RR रूल्स में पहले वर्ड में आ जाता है ये रिक्रूटमेंट रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आर्टिकल 309 का मुताबिक शुरू होता है। ये है हमारा, इसका मुताबिक नहीं होता। हमारा आर्टिकल 311(2) कवर होता है
हम लोग का नॉन स्टैचुटरी रूल है, परंतु हम लोग होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है 5 घंटा का, 4 घंटा हो 5 घंटा। हम लोग आने वाला समय में इसी का ब्रेक थ्रू करने के लिए जीडीएस का कोशिश है। ये मैं बोलते हुए जरूर इस संबंध में रूल 3 इत्यादि को मैं पहले भी बोला था, ये विषय आया नहीं हो तो हम लोग कल परसों उनको अलग एक वीडियो बना के डालूंगा। कृपा करके इसका लाइक करिए, बाकी लोगों का देखिए। दोबारा आप लोग का धन्यवाद बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।